ऐसे ही भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। कृतमाला नाम की नदी में सत्यव्रत नाम के राजा को आशीर्वाद दिया ठाकुर जी ने। और यही सत्यव्रत नाम के राजा वैवस्वत मनमने, जिनके वंश में श्री राम जी पधारे। तो 10 मिनट में हम राम जी का चरित्र श्रवण करेंगे पूरा का पूरा, और इसके बाद में कृष्ण अवतार की चर्चा की ओर हम बढ़ेंगे। आइए बड़े भाव के साथ में 2 मिनट के लिए प्रभु स्मरण करें, फिर आगे की चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सबसे सुंदर है बरसाना जगत में राधा रानी को। सबसे सुंदर है बरसाना बिरज में राधा रानी को। सबसे सुंदर है बरसाना जगत में राधा रानी को। सबसे सुंदर है बरसाना बिरज में राधा रानी को। राधा रानी को सुभान दुलारी को। ओ राधा रानी को सुभान दुलारी को। सबसे सुंदर है बरसाना जगत में राधा रानी को। सबसे सुंदर है बरसाना बिरज में राधा रानी को। सबसे सुंदर है बरसाना जगत में राधा। सबसे सुंदर है बरसाना बिरज में राधा रानी को। श्री हरि 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 बोल। ताली लगाते जाओ, गाते जाओ। भक्त बरसाने जाके जय जयकार लगावे। रसिक भक्त बरसाने जाकर जय जयकार लगावे। हाँ जी, रसिक भक्त बरसाने जाकर जय जयकार लगावे। रसिक भक्त बरसाने जाकर जय जयकार लगावे। मार्ग रोके कुंवर कन्हैया। सबसे सुंदर है बरसाना राधा रानी को। सबसे सुंदर है बरसाना बिरज में राधा रानी। वृंदावन मकरंद है और रसिक करे रसपान। आदि वृंदावन मकरंद है और रसिक करे रसपान। आदि
वृंदावन मकरंद है और रसिक करें रसपान। वृंदावन मकरंद है और रसिक करे रसपान। दुल्हन प्यारी राधिका, दुल्हन प्यारी राधिका, दुल्हन प्यारी राधिका, दुल्हन प्यारी राधिका। दूल्हा श्याम सुजान प्यारो। हो दुल्हन प्यारी सबसे सुंदर है बरसाम बिरज में राधा। सबसे सुंदर है बरसात ब्रज में राधा रानी को। कि सबसे सुंदर है बरसाम बिरज में राधा रानी को। और सबसे सुंदर है बरसात ब्रज में राधा रानी को। राधा रानी को रसभान दुलारी को। हो राधा रानी को कृष्ण दुलारी को। कि सबसे सुंदर है बरसाम बिरज में। रानी को सबसे सुंदर है। जरा तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग हरे हरे। राधे राधे। राधा प्रसुभान जा भक्तन प्राण आधार हानि। श्री राधा प्रसुभान जा भक्तन प्राण आधार। हानि श्री राधा प्रसुभान जा भक्तन प्राण आधार। श्री राधा प्रसुभान जा भक्तन प्राण आधार। वृंदा विपिन बिहारिणी, वृंदा विपिन बिहारिणी, वृंदा विपिन बिहारिणी, वृंदा विपिन बिहारिणी। प्रणवहु बारंबार सबसे कि सबसे सुंदर है बरसाम बिरज में। रानी को सबसे सुंदर बरसात ब्रज में राधा रानी को। सबसे सुंदर है बरसाम बिरज में राधा रानी को। सबसे सुंदर है बरसात ब्रज में राधा रानी को। बिरज में राधा रानी को। ब्रज में राधा रानी को। एक बार दोनों हाथ उठा के सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए श्री हरि बोलो राधा रानी की। राधे श्री राधे। बिरज में राधा रानी को। सबसे सुंदर है बरसात ब्रज में राधा रानी को। बिरज में राधा रानी को। ब्रज में राधा रानी को। अब आप संक्षिप्त रामचरित्र श्रवण कर लें, क्योंकि कृष्ण अवतार की ओर भी चलना है। अब समय उतना ही रह गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थोड़ा सी आप भी बोल दो। लतेश बहन तुम्हारे पीछे बैठी हैं, वो ही नहीं बोल रही। आज हम आ रहे थे ना अच्छी तरह से। हमारे सारथी डिम्पल जी ने कहा कि महाराज जी ये तो अभी तक जितना 2-3 महीने में बरसा ना पानी, उतना तो रोड पे तब भी नहीं भरा था, इतना आज भर रहा है ये पानी। और यदि ये हतीन में वर्षा हुई तो श्रोता कोई नहीं आएगा।
फिर बहन लतेश जी का टेलीफोन आया तो बोले फरीदाबाद में भी पानी पड़ रहा है। तो मैं सोचा फरीदाबाद में पड़ रहा है, पलवल में पड़ रहा है, तो हथीन में भी पड़ेगा। और आपको मैं बताऊं, ठीक यहाँ से 4 किलोमीटर पूर्व में भी पानी विशेष बरस रहा था। बस जैसे ही मैं हथीन में आया तो यहाँ तो कैसा भी पानी नहीं। मैंने कहा वाह, प्रभु की ये भी कृपा है। क्योंकि भगवान ने विचार किया कि यहाँ तो मेरी कथा की वर्षा हो रही है, तो वर्षा की जरूरत है ही नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। फिर भी नहीं बोल रहे हो तुम, देखो। हाँ, जोर से बोलो ना, श्री राधे। श्री राधे। राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे श्री रघुनाथ जी के चरित्र विस्तार से सुनाओ। परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे हैं, न शक्यतो विस्तरतो न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष सतैरपि। 100 वर्ष भी कथा कहूं तो भी विस्तार से नहीं हो पाएगी। श्री नारायण के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के श्री कश्यप जी, इनके विवस्वान श्राद्ध देव जी महाराज। इनके यहाँ पर सज्जनों 2 पत्नी हैं, श्रद्धा और छाया। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जिस वंश में बिना यज्ञ के कोई बेटा नहीं हुआ, संतान नहीं हुई, उसी का नाम है सूर्यवंश। और जिनके कभी मंडप घले नहीं, बारातें गई नहीं, उसी का नाम है चंद्रवंश। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान की कृपा देखिए आप। राजा ने यज्ञ करवाई और गुरु जी से कहा, वशिष्ठ जी से, कि ऐसा मंत्र जपो बेटा हो जाए। तो रानी ने कहा ब्राह्मणों से, राजा क्या करवा रहे हैं? बोले पुत्रेष्टि यज्ञ। ये क्या होता है? बोले इससे 10वें महीने में तुम्हारे लाला होगा। रानी ने विचार किया, लाला होगा तो राजा के साथ रहेगा, लाली होगी तो मेरे साथ रहेगी। उस समय कोई टेलीविजन इत्यादि मनोरंजन का साधन तो था नहीं। लाली होगी तो मेरे साथ में चुमुक चुमुक करके चलेगी, रुंझ रुंझ करके पाजेबों की आवाज आएगी, मेरा महल गूंजेगा। ब्राह्मणों से कहा मैं दक्षिणा दुगनी दूंगी। कितने दे रहे महाराज? सोने की मोहरें दूंगी, और बेटा नहीं बिटिया होना चाहिए। ब्राह्मणों ने मंत्र पलट दिया, 10वें महीने में बेटी हो गई, उसका नाम है इला। जजमान भी कमजोर नहीं था, तुरंत दौड़ करके पहुंच गया श्राद्ध देव गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ। गुरुदेव, मैंने संकल्प किया था, आपको दिया था कि बेटा पैदा हो गए तो बिटिया हो गई। गुरु जी ने सारे ब्राह्मणों को बुलवाया, और सारे ब्राह्मणों को जब बुलवाया तो आश्चर्य की बात देखिए आप, उन ब्राह्मणों ने जब आकर के कहा गुरुजी से कि गुरुजी हमने तो मंत्र पलट दिया क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई, आप यजमानों से दक्षिणा कुछ कम दिलाओ। रानी ने कहा था कि हम दक्षिणा ज़्यादा देंगे, सो हमने बिटिया का मंत्र जपा है। गुरुजी ने मंत्र के प्रभाव से इसी इलाको सुद्युम्न बना दिया। तदा बिला भवत्तेन सुद्युम्नः पुरुषर सभा। सज्जनों, यही बिटिया बेटा हो गया सुद्युम्न, पर शंकर जी के शापित स्थान पर गया तो पुनः फिर स्त्री पुरुष बन गया। 3 महीने स्त्री, 3 महीने ये, कुछ महीने के लिए पुरुष, कुछ महीने के लिए स्त्री बना। समाज ने बहिष्कार कर दिया। फलस्वरूप परिणाम, राजा ने फिर घोर तप किया। 10 बेटा इनके यहाँ पे। इक्ष्वाकु नृगसर्याति दिष्ट दृष्ट करुष्कान रस्यंतम प्रसद्रंचा नवगंचा कविम विभू। महाराज नवक के नाभाग इनकी अम्बरीश ने एकादशी व्रत किया। एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान को इन्होंने पा लिया। सरयाती के सुकन्या नाम की बिटिया भई, यह चिवन महात्मा के साथ ब्याह गई। महाराज वर्णन करते हैं जो इक्ष्वाकु हैं, इनके विकुक्षी नाम के पुत्र से आगे संतान, यद्यपि 3 बेटा इनके, विकुक्षी, निमि, दंडक, ये 3 तो हैं बड़े, और 97 बेटा हैं छोटे। 100 बेटा हैं। निमि के वंश में आगे चल करके जनकराज जी का जन्म हुआ। सीता जी इन्हीं के यहाँ प्रकट भई, राम जी के साथ ब्याही। और दंडक का राज्य नष्ट हो गया। विकुक्षी का वंश आगे चला, जिसमें मानधाता भय। मानधाता ने पुत्रेष्टि यज्ञ करी, जिनके यहाँ पर युवनासु जी भय। युवनासु जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करी, जिनके यहाँ मानधाता हुए। मानधाता के यहाँ 3 बेटा, मुचकुंद बड़े, 50 बेटी। महात्मा सौबड़ी ने आकर के सबके साथ में ब्याह कर लिया। सज्जनों, इसके बाद में वर्णन करते हैं इनका वंश आगे चला, जिनमें हरिश्चंद्र के रोहित, इनके बाहुक, बाहुक के सगर, और सगर में ही महाराज 2 विवाह करके, एक से असमंजस, एक से 60,000 बेटा भय। और इनके बेटाओं ने कपिल
भगवान का अपमान कर दिया, जिससे सब जल करके राख हो गए। महाराज घोर तप किया सगर ने, गंगा जी आ जाएंगी तो इनका उद्धार हो जाएगा, नहीं आई। इनके बेटा अंशुमान ने तप किया, नहीं आई। इनके बेटा दिलीप ने तप किया, नहीं आई। भगीरथ जी ने तप किया तो गंगा जी पधारी, 60,000 बेटाओं से ऊपर से निकल गई, सबका उद्धार हो गया। इनके वंश में आगे चल करके महाराजा अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के रथितर, इन्हीं के वंश में आगे चल करके खटवांग, खटवांग के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ। इनके यहाँ पर 4 बेटा भय, जो कौशल्या जी से श्री राम जी, और केकई से भरत, सुमित्रा जी से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जैसा भागवत में वैसा ही मैं बोल रहा हूँ। बड़ा सुंदर उत्सव मना, धूमधाम से आनंद की वर्षा भई। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आज की बेला चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि।